एक्सीडेंट हो गया मेरा। आपका एक्सीडेंट हुआ था? जी जी। कितने साल से आपकी टांग कटी हुई है? 1 साल हो गया। नाज़रीन यकीन करें दरवाजा भी नहीं है, एक 3-4 मरले का घर है। तो ये 300 रुपए पे ये कहते हैं कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, तो आप लोग कैसे सरवाइव करते हो, कैसे गुजारा करते किसी दिन रोटी पकती है, किसी दिन नहीं पकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। सब तमाम देखने वालों बहन भाइयों, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। या अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते हैं, लाख लाख शुक्र अदा करते हैं मेरे मालिक। तूने हाथ दिए, पैर दिए, तूने किसी का मोहताज नहीं किया। जब ऐसे बहन भाइयों को बंदा देखता है ज़मीन पैरों से निकल जाती है। नाजरीन आज मुझे एक भाई ने बुलवाया है और मैं एक ऐसी फैमिली, एक ऐसे गांव में, एक ऐसे पिंड में आई हूँ जैसे मैं चल के आई हूँ। मुझे पता है ना कोई रोड, ना कोई जगह, ना कोई अता पता, जंगल के बीचों बीच में ये लोग बैठे हैं। उस भाई ने मुझे फोन करवा के बुलवाया कि बाजी एक बार आए, अल्लाह का वास्ता मेरे घर चले, मेरे हालात देखें। आए, वो पीछे भाई बैठे हैं, वो दूसरों के खेतों में खलियानी करते हैं, उनसे उनके हालात पूछते हैं, उनसे उनके जज्बात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है भैया, ठीक है? ठीक ठाक है भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम है। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ मजदूरी कर रहे हैं। ये मजदूरी करिए, ये किसके खेत हैं? ये किसी दूसरे के खेत है। आप तो मजदूर बंदे, मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करें, वो क्या देते हैं आपको? आपको 300 रुपए दिन देते हैं। 300 रुपए दिन के? रोज करते हैं या कभी कभी? नहीं नहीं, कभी कभी करते हैं। कभी कभी करते हैं। जी। तो ये टांग को क्या मसला है आपकी? ये आपका एक्सीडेंट हो गया मेरा। आपका एक्सीडेंट हुआ था? जी जी। कितने साल से आपकी टांग कटी हुई है? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है? आपकी फैमिली में बहन भाई हैं, बाप है, माँ है, आप हैं, तकरीबन 9-10 बंदे हैं घर के। और आपकी शादी हुई है? हाँ, आपकी मेरी शादी हुई है। आपकी फैमिली, आपका कोई बच्चा वगैरह है? नहीं, आपका इस टाइम तक बच्चा नहीं हुआ है। तो कैसे, मतलब घर में कमाने वाले सिर्फ एक आप हैं? बस मैं एक आप हूँ। मेरा बाप बुजुर्ग है, बूढ़ा है। तो चलें, आपका घर आप दिखा सकते हैं? आपका घर किधर है? जी, मेरा घर मैं दिखा सकता हूँ आपका। चलें, उठें, आराम आराम से भैया, आराम आराम से उठना। ये कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ये उठने से भी कासिर हैं। इस तरफ आपका घर है। आराम आराम से भैया, आराम आराम से। नाजरीन पहुंच चुके हैं भाई के घर। आए इनकी फैमिली से मिलते हैं और इनकी फैमिली और इनके हालात देखते हैं। चलें भाई आपके घर। जी आ जाओ। आ जाए, दिखाएं हमें। नाजरीन यकीन करें दरवाजा भी नहीं है, एक 3-4 मरले का घर है। शहर के अंदर तो प्रॉब्लम होती है, देहात के अंदर 4-5 मरले का घर है। ये आपकी क्या लगती हैं? ये मेरी वालदा है। वालदा है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अम्मा, ठीक हो? ठीक है। फैमिली वगैरह सब ठीक है? जी। और कौन कौन है फैमिली में आपकी? ये मेरी घर वाली है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। और कौन कौन रहता है? मेरी बहन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बाजी? किरण। किरण नाम है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? परवीन। परवीन है। आ जाए, बैठे बैठे। ये नाजरीन इनका घर है, ये देखें, एक कच्चा सा कमरा है और ये पूरी फैमिली इस कच्चे कमरे में रहती है। एक कमरा इनका है, दूसरा वो इनके भाई का कमरा भी है, वो इनका कमरा भी है, लेकिन इन दो मियाँ बीवी का ये एक कच्चा कमरा है। जो कच्चे कमरे की कैमरा मैन आपको हालत अंदर से दिखा सकते, गिरने वाला है।
नाजरीन पहुंच चुके हैं इनके घर, भाई के पास बैठे हुए हैं। आए भाई से उनकी हालात पूछते हैं। बाहर रोड पे अच्छा भी नहीं लगता, गांव देहात वाले लोग देखते हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं। आए इनसे, इनकी फैमिली से इंटरव्यू लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह से अपने घर का सरवाइव करते हैं। महजूर इंसान है, मैं तो देख के हैरान हूँ। घर में अकेला मर्द है कमाने वाला, एक और इनके भाई हैं लेकिन वो इनसे छोटे हैं। भाईजान, तो फिर आप किस तरह से गुजारा करते हैं? बस अल्लाह मालिक है कि आप बस एक नहीं कि बस ऐसे मजदूरी करते हैं जैसे टाकी में 200-300 रुपए दिन से आप कर सकते हैं मजदूर। ये आपकी माँ बूढ़ी और बहन और बीवी, एक और आपकी बहन है, ये सब आप ही करते हैं? घर का गुजारा चलता है? हम बस आप ही करते हैं और कोई नहीं करता है, बस आप ही करने वाले हैं। तो जो आपको देखने वाले हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जी आप उनसे अच्छा सा उनको कहना चाहें कि आपको कोई दुकान या ऐसी कोई मजदूरी के कारोबार में कोई ऐसे शिरकत करें कि आप जो मजदूरी बैठ कर सकें। आप चाहते हैं कि मैं कोई दुकान अपने गांव में खोलूं ताकि मैं हक हलाल का रिज्क कमाऊं और अपनी बहन का अपने फर्ज भी टालना है। दूसरा आपकी बीवी है, माँ है, तो ये मतलब मैं देख के आपका ये कच्चा कमरा ही है? बस यही कमरा है। दूसरा आपके भाई का है? दूसरा वो मेरे भाई का है। नाज़रीन, ये सफेद पोश लोग हैं, ये किसी से मांगने से कासिर। और ये इनकी बीवी, इनके बच्चे, इनकी फैमिली, बच्चा तो इनका फिलहाल नहीं है लेकिन जवान 2 बहनें हैं। एक बहन का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। ये बूढ़ी माँ है, उनके हाथ पैर उंगलियां आप देख सकते हैं, वो फुल बुजुर्ग हैं। ये मुसलमान है, ये उम्मत का जीना मुहाल हो चुका है। एक वक्त का खाना भी वो मुश्किल से खा रहे हैं। ये लोग कैसे सरवाइव करें? आप अब देखने वाले बहन भाइयों को यही कहना चाहते हैं कि वो आपको कोई रिस्क, कोई हक हलाल का रिस्क कमा के दे और आपने अपनी बहन का फर्ज टालना है? जी जी, आपने ये अपनी बहन का फर्ज भी टालना है, कोई हक हलाल का रिस्क कमाना है। आपने कोई कारोबार अच्छा सा करा दें कि आप जो बैठ कर के कारोबार, कोई ऐसी दुकान या कोई वगैरह ऐसा काम अच्छा सा जो मेरे से हो सके, मैं वो भी करना चाहता हूँ। और अपनी फैमिली का पेट पालना चाहिए। अपना फैमिली का पेट भी पालना चाहता हूँ कि आप मजदूरी तो कर नहीं सकते। अल्लाह ताला बेहतर करेगा भाई, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, उम्मीद नहीं छोड़िए। ये मेरी एक गुजारिश है, मैं भी गुनाहगार हूँ। आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी है, सुबह उठते ही कुरान की तिलावत करनी है। आपको पता है कि जब अल्लाह ताला का विर्द लेते हैं ना हम लोग, अल्लाह रिस्क अपने आप देता है। वो बेनियाज है, वो दरवाजे खुद बनाता है, खुद इस चीज का हल निकालता है। कोई देखने वाला नेक बहन भाई जिस तक ये आपकी आवाज जाएगी, अल्लाह उनके दिल में खुद ये चीज डालेगा कि वो आप जैसे लोगों की मदद करेंगे। तो 5 वक्त नमाज पढ़नी है, कुरान की तिलावत जरूर करनी है, ठीक है? जी जी इंशाल्लाह। हाय नाजरीन, इनकी बीवी हैं, इनकी बीवी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बाजी आपका? किरण। किरण। जी। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 3 साल। 3 साल हो गए हैं। और आपके शौहर की कब से टांग नहीं है? साल थे गया टांग का है नहीं। साल हो गया टांग नहीं है। और इनकी एक्सीडेंट हुआ था इनका? जी हाँ। आपको कोई बच्चा वगैरह है? नहीं। बच्चा नहीं है। जी हाँ। तो आपके शौहर के ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं? अपनी बहन की जिम्मेदारी है, जो जिसका वजन हमने उठाना है, शादी करनी है। और बूढ़ी माँ भी है, एक माजूर बहन भी है दिमाग से, और मेरा भाई भी माजूर है। असनी नान भी उनके परनामने से साडे तो वजन है। साडा सौरा भी है, वो भी बुढ़ा है। मेरे घर वाले से बहुत सारी जिम्मेदारियां बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं बेंदे। तो ये 300 रुपए पे ये कहते हैं कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, तो आप लोग कैसे सरवाइव करते हो, कैसे गुजारा करते हो? किसी दिन रोटी पकती है, किसी दिन नहीं पकती। नाजरीन, मैं हैरान होती हूँ। ये उनकी बहन अब आ चुकी हैं, पागल हैं, मोहल्ले में खेलती रहती हैं भाग दौड़ करके। बस अभी आई खुद ब खुद वीडियो में बैठ गई, हमने भी नहीं कहा। मैं देख के हैरान होती। ये बच्ची उस बच्ची से ये बच्ची बड़ी है। आप यकीन करेंगे, ये जो बच्ची बैठी है ये उस बच्ची से ये बच्ची बड़ी है। इसे फालिज हुआ था, दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, पैर भी। बाजी, आप सब तमाम देखने वाले बहन भाइयों को क्या पैगाम देना चाहती है? वो आपके शौहर के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं या आपकी ननद के लिए? कोई देहात में दुकान लगा दे, कोई ऐसा कारोबार दे दे जो बैठ कर दे। लाड़ तो लाती दी बाजी कटी हुई, कोई ऐसा कारोबार दे दे जरा हक हलालती रोजी ऐसा कमाते खा सकें और सारे घर ने को खवा सके। दो बहनी भी है, एक माँ भी है बूढ़ी, उन्हें भी वजन उठा सके। आपकी मेहरबानी होगी, ये काम मेहरबानी नहीं होगी। आप परेशान ना हो, उदास भी ना हो, अल्लाह बेहतरी करेगा।
اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو آپ کو ناظرین یہ سفید پوش لوگ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حق حلال کا کوئی گاؤں دیہات میں میرے شوہر کو کوئی دکان لگوا دیں تاکہ دو بہنیں، ایک پاگل ہیں ایک ٹھیک ہے، ان کا فرض وہ ٹال سکیں اور حق حلال سے رزق حلال کما سکیں۔ ان کی امی جو ہیں وہ تھوڑی دماغی توازن ان کا بھی ٹھیک نہیں، وہ بول نہیں سکتی۔ دونوں میاں بیوی سے انٹرویو میں نے لیا ہے اور ان کی بہن سے بھی میں پوچھتی ہوں کہ ان کو کیا مسائل ہیں، کیا تکلیف ہے اور کیا مطلب وہ دیکھیں میں اتنا کہنا چاہتی ہوں، وہ بچی بھی ہے، اگر اس کو کوئی سلائی مشین مل جائے، کوئی ہنر مل جائے وہ جی کر ہاں، لے گی، جی ہاں، یا آپ کو کوئی سلائی مشین مل جائے، آپ گھر بیٹھ کے اتنی رزق حلال کما سکتی ہیں، کوئی سلائی مشین آپ ہنر کر لیں گی تاکہ اپنے شوہر کا بازو بن سکیں۔ جی ہاں کر سکوں گی۔ پہلے میرے گھر والے کو کوئی ایسی روزی دیں، پہلے پھر وہ کرے جو باہر بیٹھ کر دکان کوئی ایسا کام کر دے، حق حلال کی روزی کمائے، اور بہن ہے دو، ایک بوڑھی ماں ہے، ان کا وزن اٹھا لیں۔ ناظرین خدا کے واسطے ایسے لوگوں کا آسرا بنے، اللہ کے رسول کی آل بھی راضی ہوتی ہے۔ یہ اس عورت کی، یہ بہن کی ہمت دیکھیں، شوہر معذور ہے لیکن اپنے شوہر کے ساتھ یہ بازو بننے کے لیے تیار ہیں۔ پنجاب کے وہ مستحق علاقے ہیں جہاں میلوں دور بجلی کی بھی سہولتیں نہیں ہوتی، آپ یقین کریں میں یہاں آئی ہوں، مجھے پتہ ہے میں کس طرح سے یہاں آئی ہوں، اور یہاں کی عورتیں، پاکستان کے اس ٹائم آپ حالات دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان میں مہنگائی ہے، یہ معذور انسان اکیلا مرد کمانے والا کس کس کو کھلائے؟ خدا کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ کسی ایسے بہن بھائی تک پہنچے وہ ایسے سفید پوش لوگوں کی مدد کر سکیں۔ آگے نیکی کمانا آپ کے اوپر ہے۔ تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کی دلی جائز خواہشات کو اللہ پورا کرے۔ ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور نیکیاں کمایا کریں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں دیں۔ اللہ نگہبان۔